जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12 और आपको साइन, कॉस, टैन, कोसेक और सेक का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकाल रहे हैं। सबसे पहले जो दिया है बाबू उसको लिख लेते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। यानी कि यहाँ से हम कर्ण का मान लिख सकते हैं 13 और आधार का मान हो जाएगा 12। कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12। अब देखिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कर्ण चाहिए, आधार चाहिए और लंब चाहिए। और सेक थीटा जो होता है बाबू, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू और आधार का वैल्यू निकल गया। लेकिन अभी हमारे पास लंब नहीं है, तो जब तक लंब नहीं निकल पाएगा तब तक हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लंब निकालेंगे। लंब निकालेंगे बाबू हम पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से। तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर होता है बाबू रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण क्या कितना है बाबू? कर्ण है 13, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? आधार देखिए 12 है, तो लिखेंगे 12 के स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169। अब 12 के स्क्वायर हो जाएगा 12 44 से 144। अब हम 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? 25। 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, 25 बचेगा। और रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? रूट 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी कि लंब भी निकल गया। लंब कितना आ गया? लंब आ गया 5। अब देख लीजिए आराम से, कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12 और लंब कितना है? 5। अब इसके बाद जो भी पूछ रहा है आपसे सब निकाल दीजिए। अब बारी बारी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। साइन के बाद निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। साइन के बाद कॉस। कॉस बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है बाबू? आधार दिया है 12 और कर्ण कितना दिया है? 13। तो 12/13 हो गया कॉस थीटा का मान। अब चलते हैं टैन थीटा निकाल लेते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना दिया हुआ है? 5। आधार कितना दिया है? 12। टैन थीटा का भी मान निकल गया। अब इसके बाद बच गया साइन। बच गया साइन, तो हो गया। साइन के बाद क्या होगा? कौशिक बच गया। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? कौशिक थीटा जो होता है बाबू साइन थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यानी कौशिक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 13/5। कौशिक थीटा के बाद क्या बच गया? सेक दिया हुआ है, टैन, कॉट बच गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर क्या होता है बाबू? टैन थीटा का अपोजिट। यानी कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं आधार बटा लंब। तो आधार कितना है? 12 है बाबू और लंब कितना है? 5 है।